हाँ, सरकारी नौकरी क्यों जाता है? कोई सेवा पर्पस से नहीं जाता है, पैसे के पर्पस। सरकार ये करे कि सरकारी नौकरी में एक मिनिमम मानदेन कर दे, अपने आप सरकारी नौकरी का भूत पूरे युवाओं से उतर जाएगा। कोई जाएगा नहीं। महंगाई देखिए, मेरा सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, ठीक है। जब मैंने उनको देखा, जब वो हमें पढ़ाते थे, सरकारी आदमी थे वो आर्मी में, लेकिन उनकी क्षमता नहीं थी कि घर में 3 थाली खरीद सके, फैन लगा सके, सब कुछ। मैं एक प्राइवेट नौकरी में होके आज मेरे पास गाड़ी है, टीवी है और बर्तन इतना है कि बोल नहीं सकता हूँ कितना बर्तन है, और चाहे सुख सुविधा जो है, हर चीज है। तो उस समय सरकारी आदमी होते हुए भी वो चीजें उनके पास नसीब नहीं थी। आज मैं प्राइवेट नौकरी करके मेरे पास सब चीजें हैं, तो मैं कैसे बोलूँ महंगाई ज्यादा है? उससे कम से कम 60% गवर्नमेंट ज्यादा काम कर रही है। 60% ज्यादा काम करी, मतलब लोगों ने 40% किया, तो इसका 60% है। मतलब ये सबसे ज्यादा। मतलब आप भी वही बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ है। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि वो गलत कर रही है, तो आप राशन बंद करके बताओ ना। जो बोलता है कि राशन दे के बुलवा रही है, वो सबसे पहले लाइन में लगता है, 4 घंटे खड़ा रहता है और लेता है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। सरकारी आदमी जितने वो भी सब ले रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा यशवंत सिंह जी। अच्छा, क्या कुछ कह रहे थे भैया? मैं कह ये रहा था कि जैसे कि ये लोग भाई लोगों को मैंने सुना कि जो बोल रहे थे नौकरी क्या है, मोदी जी ने क्या किया है, तो कोई भी एक पक्ष नहीं देखना चाहिए। मोदी जी ने जितना आगे किया है, डिफेंस सेक्टर में जो किया है, जो डेवलपमेंट किया है, जो रोड बन रहा है, जो रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी ने इस पर चर्चा की उसका पैसा कहाँ से आता है? डिफेंस में जो अरबों रुपया मतलब सरकार हमारी खर्च कर रही है, वो कहाँ से आ रहा है? वो घोटाला करके आ रहा है। वो किसी ने देखा कि डिफेंस में हमारा इतना आगे जा रहे हैं, रोड का इतना विकास हो रहा है, रेलवे लाइन का विकास हो रहा है, और नौकरी की हम जो बात करते हैं, 60 करोड़ के युवा के देश में 60 करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो प्राइवेट क्या नौकरी नहीं होती है? एक आदमी कोई भी, मैं बोलता हूँ, जो पढ़ा लिखा है, टैलेंट है, सरकारी आदमी ज्यादा प्राइवेट नौकरी में अच्छी नौकरी करेगा। उसको अगर उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास मतलब की नॉलेज है, तो सरकारी आदमी से ज्यादा ऊपर जाता है और ज्यादा अहदे पे जाता है। योगी जी ने कहा कि काबिल होंगे तब ना नौकरी मिलेगी। हाँ, तो मैं वो काबिलियत की बात कर रहा हूँ ना। आप में अगर काबिलियत है तो प्राइवेट में, सरकारी से ज्यादा आपको प्राइवेट में चांस है। आप एल&टी में जाइए, सरकारी से ज्यादा मतलब कि आपको जो सैलरी सरकारी आदमी को नहीं मिलेगी। एल&टी जैसे जो कंपनी है उसमें मतलब सरकार से ज्यादा पेमेंट उसमें है। आप में काबिलियत है तो जाइए आप उसमें। सरकारी नौकरी मत ढूंढिए। लेकिन यहाँ पे सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए भैया। आराम से 8 घंटा जाएं, कुछ ना करें, बैठ के आ जाएं। क्या नाम बताएं? यशवंत सिंह जी। अच्छे बताइए, महंगाई है तो? महंगाई देखिए, मेरा सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, ठीक है। जब मैंने उनको देखा, जब वो हमें पढ़ाते थे, सरकारी आदमी थे वो आर्मी में, लेकिन उनकी क्षमता नहीं थी कि घर में 3 थाली खरीद सके, फैन लगा सके, सब कुछ। मैं एक प्राइवेट नौकरी में होके आज मेरे पास गाड़ी है, टीवी है और बर्तन इतना है कि बोल नहीं सकता हूँ कितना बर्तन है, और चाहे सुख सुविधा जो है, हर चीज है। तो उस समय सरकारी आदमी होते हुए भी वो चीजें उनके पास नसीब नहीं थी। आज मैं प्राइवेट नौकरी करके मेरे पास सब चीजें हैं, तो मैं कैसे बोलूँ महंगाई ज्यादा है? अच्छा, नहीं बोल सकता, क्योंकि महंगाई अगर है तो उसके अनुसार सुविधाएं आदमी की बहुत पड़ी हैं। आप अगर 15 साल की बात ले लें, कितनी बाइकें आपको रोड पे मिलती थी, लेकिन आज हर आदमी बाइक, मतलब कि साइकिल तो दिखती नहीं है, हर आदमी बाइक से चल रहा है। चाहे कितना भी गरीब हो, झोपड़ी होगी घर में उसको, लेकिन बाइक जरूर। बाइक को देख करके आपने अंदाजा लगा दिया कि महंगाई नहीं है? अंदाजा लगाने का मतलब कि वो बाइक का पैसा कहीं से तो आया होगा, कहीं से। 400 रुपए का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, लेकर के डांस करती थी सड़क पर। नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो महंगा हुआ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हम महंगाई को तो देखते हैं, लेकिन उसके अनुसार आदमी की आय भी तो बढ़ रही है। अगर आय नहीं बढ़ रही है तो नहीं, सुनिए, क्या परसेंट कर रहे हैं? उस समय देश में कितने लोग सिलेंडर, कितने लोगों के पास था? कितने लोगों के पास था? आप बताइए, आपको नॉलेज होगा। कितने लोगों के पास था वो तो छोड़िए, कमे लोग के पास था, लेकिन 400 का बहुत महंगा था उस समय। महंगा 1200 रुपए का महंगा नहीं है। इसलिए नहीं महंगा है। महंगा तो होगा जब जरूरतें बढ़ेंगी, आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो चीजें बढ़ेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। आदमी जब मतलब कि मैंने भी वो जो आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम भी बाहर रहते थे, पढ़ाई पीरियड में रहते थे, हमें सिलेंडर नहीं मिलता था, हम खाना कहाँ से बनाएंगे? लेकिन आज हमें सिलेंडर इजीली कहीं से भी मिल जाता है, चाहे वो ब्लैक में मिले, चाहे कहीं से भी मिले, 1200 का भी मिले, चाहे कनेक्शन भी आज इतना इजी हो गया, कनेक्शन जाके आप तुरंत ले लो, उसकी समस्या तो नहीं है। तो आदमी आज भी गाँव में सिलेंडर है। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले गांव में किसी के पास सिलेंडर था, आज घर घर सिलेंडर है। भले वो महंगा है, लेकिन है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। सुनिए, इन्होंने जो तर्क दिया है, एक मिनट हम बात कर लेंगे।
किससे बात कर? अच्छा, आप ही से बात कर रहे थे, कह रहे हैं महंगाई नहीं। जी महंगाई नहीं है। देखिए जो सिलेंडर हम लोग 900 रुपया लेते थे और आज की डेट में 1150 रुपया हो गया। अमूल का दूध जो 60 रुपया या 58 रुपया था, आज की डेट में 62 या 64 रुपया हो गया। तो मैं मान रहा हूँ, उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आदमी की आय बढ़ रही है तभी तो महंगाई। और मेरा ये कहना है कि जो आय से कम महंगाई बढ़ रही है, आय ज्यादा बढ़ रही है आदमी को। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे फादर आर्मी में थे, उस समय सरकारी आदमी काम करते थे, वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि एक फैन खरीद सके, लेकिन एक प्राइवेट आदमी आज जॉब कर रहा है तो भी उसके घर में टीवी है। तो ये प्राइवेट जॉब करते थे, आज की डेट में प्राइवेट जॉब करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो कि 8,000 10,000 पा रहे हैं। आपकी सैलरी अच्छी होगी तो आपका अपना पूरा मतलब इन्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने वही बात की कि आपके पास टैलेंट है, एजुकेशन है। अच्छा ये बताइए ना, सुनिए, महंगाई हर चीज में है, शिक्षा में जो शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हुई है इनके सरकार में, इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? नहीं, देखिए शिक्षा का, देखिए महंगाई के मानने के आप सरकारी स्कूल में जाइए, अगर उस चीज को प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट से जो सरकार दे रही है उसमें तो जमीन आसमान काटता है। तो प्राइवेट पे सरकार का कंट्रोल नहीं, तो उसको क्या करेंगे? क्या नाम हो आपका? हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार। क्यों नहीं प्राइवेट को बंद कर दे रही, जब इतना ज्यादा प्राइवेट में ही सब जो डिग्री कॉलेज के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को तो प्राइवेटे में भेज रहे हैं। तो उनका देखिए देखा तो हम भी तो भेजेंगे ना। हाँ, तो उनके पास तो 2.5 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख है, तो इंजीनियरिंग ओसीरिंग करा रहे हैं। प्राइवेट को काहे नहीं बंद करते हैं? नहीं, प्राइवेट को बंद कर देंगे तो ये इतनी पॉपुलेशन है, सरकार के पास इतनी कैपेसिटी कि सबको सरकारी स्कूल में पढ़ा लेगी। सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है, सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है। सुनिए, दुनिया की सबसे मजबूत सरकार, सबसे मजबूत पार्टी और सबसे मजबूत सरकार की बात आपने कहा कि कैपेसिटी नहीं है। ठीक है प्राइवेट चले, लेकिन उसके पैसे पर भी तो बैंड लगाना चाहिए ना। हाँ, कि इतना पैसा क्यों ले रहे हो, किस कारण बस ले रहे हो? हाँ, अरे मान लीजिए सरकारी में 100 रुपया लग रहा है तो आप 125 लीजिए। सरकारी में 100 लग रहा है, प्राइवेट में 5,000 10,000 लग रहा है। ये कहाँ के नियम है? बताइए भैया। देखिए ये तो आदमी की अपनी चॉइस हो गई ना। सरकारी में तो सरकार मना नहीं करे कि आप अपने बच्चे को सरकारी में ना भेजिए। जब हमारी स्थिति खराब है, डमाडोल है, सरकारी विद्यालय हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? भेजे लड़के को पढ़ाते हैं अपने। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात किया। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने सही बात की। आपको चाहिए नौकरी कौन सी? कि हम टीचर बन जाए, ये तो आपको चाहिए। और आप अभी क्या बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है, हम भेजे। नौकरी आप करना चाहोगे सरकारी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहोगे सरकारी। अब उसी में आप बोल रहे हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन करोगे आप नौकरी कौन सी? सरकारी। शानदार तर्क दिया, बहुत शानदार इन्होंने तर्क दे दिया। बच्चों को भेजो को पढ़ाए प्राइवेट में। तो अरे भैया, सरकारी व्यवस्था जब ठीक होगी तब ना बच्चों को पढ़ाएंगे। वो व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है सही? आज जो पहले मैं बोलता हूँ, सिर्फ आप 6 साल पहले योगी जी के शासन से पहले जो स्कूलों की स्थिति थी, मैं आपको बताऊं, मेरी 2 बहनें दोनों सरकारी टीचर हैं। पहले आदमी हाजिरी घर से लग जाती थी स्कूल में। अब 1 मिनट कोई शिक्षक अगर स्कूल में लेट पहुंचता है तो उसकी 10,000 की पेनल्टी है। क्या बात कर रहे हैं? मैं खुद भुगता, मेरी बहनें भुगती हैं। अगर 1 मिनट लेट से पहुंचे, इंक्वायरी इतनी आ रही है, विजिलेंस इतना आ रहा है कि उनको भले ही बच्चा हो। कह रहे हैं कि कोई भी टीचर, अधिकतर बात करा 90% टीचर समय से विद्यालय नहीं पहुंचे। आप किसी एक विद्यालय में जाके उसको करिए, आपका काम है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है। हमने किया नहीं किया है तो मेरी जो बहनें हैं दुल्लापुर में हैं, दुल्लापुर स्कूल में है, ठीक है, सरकारी हैं। उस विद्यालय में आप जाके देख लीजिए कि कभी कोई टीचर एब्सेंट रहा है, चाहे कुछ हुआ हो। आप स्कूल में पहुंचे सरकारी, आप यहाँ क्यों आए? सरकारी स्कूलों में आप पहुंचे ना। मोदी जी, जो योगी जी तो कह रहे हैं कि जहाँ गलत हो रहा है आप उजागर करिए उसको। उजागर करिए। हाँ बिल्कुल करिए। आप जेल कौन जाएगा? मुकदमा किसके ऊपर लिखा जाएगा? अरे आप उजागर करेंगे, वो गवर्नमेंट का काम है। कौन जेल जाएगा, किसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा? गवर्नमेंट तो वही चाहती है कि जो गलत काम हो रहा है उजागरे ना हो। अब देखो, बड़े बड़े पत्रकारों पर मुकदमा क्या कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, जब उसको आप उजागर नहीं करोगे। उजागर हमने किया है, तब पूछ रहे हैं, तब आपसे सवाल कर रहे हैं। तो क्यों उजागर किया? कोई शिक्षक समय से नहीं जाता है, उसको उजागर करिए ना, लाइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, लाइए। क्यों विद्यालय अगर दिखा देंगे ना विद्यालय की हालत, 90%, सुनिए, 90% विद्यालय आपको टूटा और खंडहर मिलेगा। दिखाइए उसको। जर्जर है, जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ रहा है, कब गिर जाए, कब मर जाए। लेकिन विकास भी तो हो रहा होगा, बन तो भी रहा होगा। विकास, नीचे टाइल्स लगा दीजिए, ऊपर से छत टूट के गिर रही, वो भी दिखाना आपका ही काम है। दिखाइए उसको कि नीचे टाइल्स की जरूरत नहीं, पहले छत की जरूरत है, वो आप दिखाइए उसको। दिखाया है। तो सुनिए, दिल्ली का डिप्टी सीएम जब देखने आया था ना,
यहाँ का प्राथमिक विद्यालय बीच से ही पुलिस उसको पकड़ जी, कर दिल्ली से यूपी का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। दिल्ली की हमने नहीं किया भाई, हम कहाँ कर रहे 3 हैं? करोड़ की जनता है, आपकी गुजरात की, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ हमने की नहीं जनता है। किया है, लेकिन गलत ही देखने तो आया था ना वो डिप्टी सीएम। आपने भी देखा है छोटे छोटे राज्य बनते हैं, क्यों बनते हैं? जहाँ छोटा छोटा विकास, बड़ा है। अब इंडिया भी है, इतना बड़ा कंट्री। आपके समझ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ठीक है, ये सिर्फ ये बोलिए। भारतीय पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ये सरकार जो सही है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, कोई भी चीजें मतलब कि लाइन पे आने के लिए, अच्छी होने के लिए वक्त चाहिए होगा। आपके परिवार में एक आदमी कमाना होता है, अगर आपका संयुक्त परिवार है, एक आदमी कमाएगा तो उसका विकास, एक शादी करेगा तो अगले 20 साल तक उसका विकास रुक जाता है। एक बहन बेटी की अगर शादी करनी है तो एक अगर कमाने वाला है, उसी तरह ये देश की हालत है। एक आदमी अगर मोदी जी ने कहा था 14 में, पता है कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब हम तो नहीं, जुमला नहीं बोलेंगे। हम भी किसी को टाइम देते हैं, भैया आपसे उधारी लिया, हम आपको 1 महीना में दे देंगे। हम 1 महीना में नहीं दे पाते हैं, उसके लिए वक्त लगता है। तो वक्त लगेगा, सुधार हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पिछली सरकारें थी उससे कम 60% गवर्नमेंट ज्यादा काम कर रही है। 60% ज्यादा काम करी, मतलब लोगों ने 40% किया, तो इसका 60% है। मतलब ये सबसे ज्यादा। मतलब आप भी वही बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ? आजाद हुआ है, उससे पहले आजाद नहीं। आजाद की बात नहीं है। देखिए, जो एक होता है कार्यशैली, जैसे हर आदमी की एक सीमा होती है। कोई मतलब कि 3 घंटे तक काम करता है, कोई 8 घंटे तक काम करता है, ठीक है। तो करने की एक सीमा है। इनकी कैपेसिटी ज्यादा है, लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। चलिए, और दूसरी बात, भैया ने की बात करूंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। करेंगे, मतलब ये सरकार कर रही है तो बच्चे इसी तरह घूमेंगे। बच्चे कौन कह रहा है घूमने के लिए? भैया आपके पास टैलेंट नहीं तो उनके पास मिलनी चाहिए तो नौकरियां। नौकरी। अच्छा, आप सरकारी की बात कहिए ना। नहीं, तो सरकारी बात सुनिए, नहीं कर रहा हूँ। बात सुनिए। आप कहे थे ना उस समय कि मतलब बोले हैं कि सरकारी नौकरी छोड़िए, प्राइवेट में जाइए। देखिए, हम कहे थे ना। तो अच्छा ये बताइए, आजकल ट्रेंड हो गया है ना भैया, ये ट्रेंड हो गया है कि मतलब बच्चे शादी विवाह के लिए बच्चे खोजा रहे हैं सरकारी, कि मेरे लड़की को सरकारी ही चाहिए। ये हो गया है ट्रेंड, चल रहा है हरदम ये कि बच्चों के लिए मेरे ही चाहिए सरकारी लड़का रहेगा तभी हम शादी करेंगे, बढ़िया अच्छा खासा रहेगा। तो भैया आप कहाँ से प्राइवेट कहाँ है ना, तुम 80,000 कमा रहे हैं, हम कुछ भी शादी वादी के लिए पढ़ाई लिखाई करेंगे। और सर मैं एक बात बता रहा हूँ, बच्चे घूम रहे हैं तो ये चल रहा है, ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक ना। तब कहाँ से ये बोले हैं कि मतलब प्राइवेट ही नौकरी में जाए। मैं ये कह रहा हूँ, बात सुनिए 60 करोड़ का भैया। युवा है इस देश में। 60 करोड़ सरकारी नौकरी किसी भी देश में नहीं हो सकती। इस देश में तो लिखित ले लो कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 60 करोड़ युवाओं को सरकार नहीं रोजगार देती। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, काहे लिए बोले थे भाई? खुले मन से हमारे समझ में नहीं आ रहा। जो देखिए पहले तो भारत जो मोदी जी हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देके भुलवाई हुई है। हाँ भैया, मैं तो ये कहूंगा बुलवाई हुई है, लेकिन कुछ तो दे रही है ना। अगर आप नहीं सुनिए, राशन में क्या कर आप देंगे? मत लो। आप में अगर बुलवाई है तो आप राशन 1 महीने का बंद करके कोई बताए मेरे को कि मैं 1 महीने का राशन नहीं लिया हूँ। सुनिए। कोई बोल के बताए, जिसको मिल रहा है, जो एलिजिबल है, वो दौड़ के 4 घंटे लाइन में भी लग रहा है लेकिन ले रहा है। राशन छोड़ेंगे? अच्छा ये बताइए सरकार तो एक वही चीज दे रही है, वो भी बंद कर देगी तो आदमी कहाँ लेगा? कुछ तो दे रही है, इससे पहले किसी को मिला? उसीलिए तो लोग इससे पहले किसी को मिला? देखिए, दे तो रही है, उसीलिए ना मोदी अभी को 1 साल के लिए बोलते फिर हैं। दे दिए। देखिए उसीलिए अरे यार, तो दे तो रही है ना। हाँ मतलब मोदी का समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ सही। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि वो गलत कर रही है, तो आप राशन बंद करके बताओ ना। जो बोलता है कि राशन देके बुलवा रही है, वो सबसे पहले लाइन में लगता है, 4 घंटे खड़ा रहता है और लेता है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। सरकारी आदमी जितने, वो भी सब ले रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। क्यों सरकार कहती है कि जो आप मत ले। देखो, आप बोल रहे राशन देके बुलवा रही है, आप मत लो तो मैं बोलूँ आप नहीं लेते हो, आपके परिवार नहीं लेता राशन। चलिए देखिए भैया, एक भैया है, अब मतलब इनकी बात सुन करके आप ही मत सोच लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वक्ता है, ठीक ना। इन्होंने तर्क दिया कि हमारे पिताजी गुजरात से हूँ मैं, हमारे गुजरात से हैं। गुजरात से हैं। यूपी हूँ, लेकिन यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं गुजरात में ही रहता हूँ। 15-18 साल से गुजरात में ही रहता हूँ। गुजरात में तब मोदी जी की इसीलिए बहुत ज्यादा तारीफ। नहीं, मोदी जी की तारीफ नहीं होती है। जो विकास हो रहा है, मैं ऐसा नहीं, मैं पूरे देश में ट्रैवल करता हूँ, ऐसा नहीं, मेरा पूरे देश में ट्रैवल करता रहता हूँ। गाजीपुर में पिछले मतलब कि 8-10 साल पहले भी आया था। पुलिस व्यवस्था की मैं बात कर दूं, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर था, सब कुछ था। रोड पे जो छीटा ऑर्डर अच्छा, छीटा कशी जो होती थी, मतलब कि ऐसे लड़कियां कहीं भी घूम नहीं सकती, कोई किधर से कमेंट पास कर रहा है, कुछ नहीं। वो एक चीज सुधारा हुआ है। मैं एक चीज के पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक चीज का सुधारा हुआ है। ऑर्डर अच्छा हुआ है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, हुआ है। लॉ ऑर्डर इसलिए अच्छा है कि विजय सिंह आते हैं, सीओ सिटी से लेते एसपी साहब लग जाते हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर देने के भैया आ रहे हैं, यही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अच्छा ये देखिए, मैं एक प्रशासन से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ।
गाजीपुर की जितनी नगर पालिका की गाड़ी है, किसी के पास नंबर प्लेट नहीं है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई ठोक देता है, तो किसका नंबर नोट किया जाएगा, ये बताइए। पहले हमारा प्रशासन से क्वेश्चन है, भैया के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम देखेंगे कमेंट बॉक्स। ठीक है ना भैया? चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे और हमको और बड़ी बात पता चल गई। भैया गुजरात से है तो मोदी जी की बड़ी सांठगांठ इनसे होगी, समझ रहा ना। तो मोदी जी की बड़ी तारीफ इन्होंने की और अच्छा इन्होंने तर्क दिया कि हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और इससे पहले की सरकारों में उनका खर्च नहीं चल पाता था, लेकिन आज हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ला करके दिया और आज परिवार बहुत फिट फाटे। इन्होंने संदेश देना चाहा आज के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, कि प्राइवेट नौकरी खोजिए, सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। जब तक सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे तो इस देश और प्रदेश की सरकारों की फजीहत हो जाएगी। तो अब हम युवाओं से हम एक बात कहेंगे, इनकी अगर बात को समझते हैं तो उस बात को समझिएगा। हाँ, सरकार की रही बात बीजेपी की, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं जो सरकार है, सरकार को एक ही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि युवा सरकारी नौकरी की ओर क्यों भागता है। उसका सिंपल सा इलाज है, जो कैपिटलिज्म देश है, आप सरकारी नौकरी जिसको बोला जाता है सर्विस का मतलब होता है सेवा। आप उसकी मतलब पगार ऐसा कर दो ना कि वो सेवा के पर्पज से जाए। यहाँ सरकारी नौकरी क्यों जाता है, कोई सेवा के पर्पज से नहीं जाता है, पैसे के पर्पज। सरकार ये करे कि सरकारी नौकरी में एक मिनिमम मान्य देन कर दे, अपने आप सरकारी नौकरी का भूत पूरे युवाओं से उतर जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं, पकड़ के ले जाना पड़ेगा।